So, alright everyone, and today we'll be talking about HTML file paths as you can see on screen. ठीक है, तो चलिए और वीडियो शुरू करने से पहले डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन बटन अगर आप इस चैनल पे नए हैं. ठीक है, तो अ फाइल पाथ डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ फाइल इन वेबसाइट्स फोल्डर स्ट्रक्चर. तो हमारा जो वेबसाइट का फोल्डर स्ट्रक्चर होता है जो आप यहाँ पे देख रहे होंगे. ठीक है, यहाँ पे जो हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर होता है, हम दो तीन फाइलें यहाँ पे और भी क्रिएट कर सकते हैं. CSS और ठीक है, और स्टाइल्स इस तरीके से, और CSS को हम डिलीट कर सकते हैं. और फिर यहाँ पे हम कुछ इमेजेस इस तरीके से एक फोल्डर बना सकते हैं. ठीक है, इतना नॉर्मल अभी कर सकते हैं. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अ फाइल बार डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ फाइल इन वेबसाइट्स फोल्डर स्ट्रक्चर. तो जो हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं जो फोल्डर स्ट्रक्चर होता है, यहाँ इसके अंदर हमारी फाइल कौन कहाँ पे जो भी फाइल हम अपना पेज में लिंक करने वाले हैं, कोई इमेज हो सकती है जो हम आगे लिंक करेंगे. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे कोई इमेज लिंक करनी है. ठीक है, यहाँ पे मैं इमेज लिख रहा हूँ और उस इमेज का सोर्स कहीं पीछे मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, और फिर मैं इस तरीके से. तो प्रैक्टिस, फिर हम यहाँ पे जाएंगे CSS डे वन, और इसमें कुछ CSS स्टाइल और CSS. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, स्टाइल डॉट CSS फाइल लिंक की है. ठीक है, अभी के लिए. तो हमारे फाइल कहाँ पे, मतलब जो हमारी स्टाइल डॉट CSS फाइल कहाँ पे, ये हमारा फाइल पाथ होता है. ठीक है, ये चीज़ें हमें पता करनी किस तरीके से आपको इसमें करना होता है. ठीक है, तो आ जाते हैं यहाँ पे और पढ़ते इस बारे में. तो जैसे बताया गया, अगर आपने सिंपली इस तरीके से किसी फाइल का नाम लिखा है, ठीक है, तो उसका मतलब है कि द पिक्चर डॉट JPG फाइल इज लोकेटेड इन द सेम फोल्डर एज द करंट पेज. तो अगर आपकी इंडेक्स डॉट HTML पेज है, तो ये जो पहले का कोड है मैं पहले क्लियर कर लेता हूँ. एंड यहाँ पे हमें बॉडी वाला टैग लिखना पड़ेगा, एंटर, और इसे फॉर्मेट कर लेते हैं. ठीक है, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट. तो बॉडी वाई इसके अंदर आ जाएंगे इस तरीके से, और ये हमारा नॉर्मल सही है. ठीक है, और इसे मैं कंट्रोल मैनेज कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा दूर हो जाए. ठीक है, इतना हमें रखना भी के लिए. और बात करते हैं इस बारे में किस तरीके से होगा. जैसे मैंने कहा कि हाँ, अगर आपने यहाँ पे कोई इमेज लिखी है, इमेज के अंदर आपने सिंपल सा इमेज डॉट JPG लिख दिया. ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से लिख रहे हैं फाइल का नाम, किसी फाइल का नाम, तो इसका मतलब क्या है, जो इमेज है ये इसी फोल्डर के अंदर है जहाँ पे आपकी वाली फाइल है इंडेक्स डॉट HTML है. ठीक है, अगर आपकी कोई इमेज इसी के अंदर है, इमेज डॉट JPG फॉर एग्जाम्पल है. ठीक है, इसके अंदर कोई इमेज नहीं है, बट अभी के लिए आप इस तरीके से समझ सकते हैं. तो इसका मतलब क्या होगा कि हाँ, जो इमेज है इसी फोल्डर के अंदर है जिसमें आपकी इंडेक्स डॉट HTML फाइल है. ठीक है, तो हम रैंडमली इस तरीके से मतलब नॉर्मली नाम लिख सकते हैं. ठीक है, कंट्रोल Z में कर लेता हूँ. बट अगर आपने इस तरीके से, अगर हमने इस तरीके से लिखा हुआ है इमेजेस फिर स्लेस पिक्चर, तो यहाँ पे क्या है, पिक्चर डॉट JPG फाइल इज लोकेटेड इन द इमेजेस फोल्डर इन द करंट फोल्डर. तो जो हमारा एक फोल्डर है इसके अंदर कोई इमेजेस फोल्डर है. फॉर एग्जांपल अगर आपका इसके अंदर कोई इमेजेस फोल्डर है, ठीक है, तो हम लिखेंगे इमेजेस और इसके अंदर कोई इमेज है. ठीक है, इमेज डॉट JPG इस तरीके से. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास कोई इमेजेस फोल्डर है जहाँ पे मतलब ये है, जहाँ पे ये फाइल है इसी फोल्डर के अंदर, जिस फोल्डर के अंदर ये हमारी इंडेक्स डॉट HTML है, इसी फोल्डर के अंदर कोई दूसरी इमेज फोल्डर है, उसके अंदर हमारी इमेज डॉट JPG है. ठीक है, तो हम इस तरीके से देख सकते हैं. फिर यहाँ पे इसने बताया कि अगर हम इस तरीके से लिख रहे हैं तो द पिक्चर फाइल लोकेटेड इन द इमेज फोल्डर एट द रूट ऑफ द करंट वेब. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप इससे किस तरीके से समझते हैं, हमारी स्टाइल के अंदर अगर हमारे पास कोई स्टाइल डॉट CSS है, ठीक है, CSS है, तो यहाँ पे हम बहुत से बार, मतलब मैं अभी के लिए आपको नॉर्मल दिखा देता हूँ, हम बैकग्राउंड इमेज लगा रहे होते हैं, मतलब इमेज का यहाँ पे भी यूज़ होता है. ठीक है, तो अगर हमने यहाँ पे लिखा है URL, ठीक है, यहाँ पे हमारी इमेज का URL आ रहा होता है कि हमारा इमेज का URL क्या है. तो अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्लेस, ठीक है, इमेजेस, और फिर इसके अंदर हमारी कोई इमेज डॉट JPG है, और बाय द वे इसे हम इसके अंदर लिख रहे होते हैं इन कोड के अंदर. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा रूट फोल्डर है, हमारा रूट फोल्डर अभी HTML है. ठीक है, तो हमें क्या है कि रूट फोल्डर से हमारा जो HTML ओपन हमारा करंट रूट फोल्डर है, यहाँ से क्या करो, इसके अंदर इमेजेस फोल्डर के अंदर जाओ, फिर हमारे इमेज फाइंड करो. ठीक है, तो इसका मतलब होता है रूट, जो आपके, अगर हम इसे अभी के लिए हटा दें, तो इसका मतलब होता है कि हमारे रूट फोल्डर के अंदर पहले चले जाओ. तो रूट फोल्डर के अंदर हमारे लिए एक इमेजेस होगा, जो आप देख सकते हैं कि स्टाइल के लिए, जो हमारी स्टाइल के अंदर जो CSS है उसके लिए रूट क्या होगा, अभी रूट हमारा HTML है. ठीक है, तो ये हमारा रूट फोल्डर है, इसके अंदर क्या है, एक इमेजेस फोल्डर है, उसके अंदर जाना है, उसके अंदर हमारे लिए कोई इमेज होगी. ठीक है, फॉर एग्जांपल इसके अंदर भी मैं अभी कोई इमेज डॉट M टैग रखता हूँ. ठीक है, इस तरीके से कोई इमेज है जो कि हमें यहाँ पे यूज़ करनी है, तो ये वाली. ठीक है, तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं. तो ये हमारा बेसिक सा मतलब होता है किस तरीके से हमें फाइल लिखनी थी.
और यहाँ पे एक बताया गया, अगर हम इस तरीके से द पिक्चर इज फाइल इज लोकेटेड इन द फोल्डर 1 लेवल अप फ्रॉम द करंट फोल्डर। तो अगर हमें जाना है कि हाँ इसके एक फोल्डर हमें पीछे जाना है 1 लेवल अप, ठीक है, तो हम लिख रहे होंगे इस तरीके से। तो हम पहले यहाँ से इस तरीके से जा रहे होंगे और यहाँ से आप देखते हैं जब हम स्टाइल डॉट इमेज से 1 लेवल अप चले जाएंगे तो हमारे पास कौन कौन सी फोल्डर है। एक तो हमारा इमेजेस फोल्डर है, स्टाइल फोल्डर भी हमारे पास है, बट साथ में हमारा इमेज डॉट जेपेग है। तो हम 1 फोल्डर अप चले गए हैं, ठीक है, 1 लेवल अप चले गए इससे। तो हमें जाना है इमेजेस के अंदर, ठीक है, और हमें ये तो ये इतने बहुत से तरीके होते हैं। एक आप रूट डायरेक्टरी के अंदर जाके डायरेक्टली कर सकते हैं, एक हम इस तरीके से 1 लेवल अप जाके कर सकते हैं चीज़ों को, और ठीक है जो हमने देख लिया। और अगर मतलब जो आपका करंट फोल्डर है उससे आगे है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमने सारी चीज़ें देख ली है, यही हमारा मेन मतलब फोल्डर का तरीका होता है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया HTML फाइल पाथ्स में, अ फाइल पाथ डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ फाइल इन अ वेबसाइट्स फोल्डर से। तो ये क्या दिखाता है, हमारी फाइल का जो मत किसी भी फाइल को अगर हम लिंक कर रहे हैं तो उसका जो ये दिखाता है, डिस्क्राइब करता है कि उस फाइल की लोकेशन क्या है, हमारे फोल्डर के जो मतलब हमारा फोल्डर का स्ट्रक्चर है उसमें हमारी फाइल की लोकेशन क्या है उसे डिस्क्राइब कर रहा होता है फाइल पाथ, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है फाइल पाथ आर यूज्ड व्हेन लिंकिंग टू एक्सटर्नल फाइल्स, लाइक जब भी हम लिंक कर रहे होते हैं, मतलब जैसे वेब पेजेस को हम लिंक कर रहे होते हैं इमेजेस या स्टाइल शीट या जावास्क्रिप्ट फाइल, ठीक है। तो जब भी हम इन चीज़ों को लिंक कर रहे होंगे तो हमारी फाइल पाथ यूज होते हैं, ठीक है, जब भी हम इन एक्सटर्नल फाइल्स को लिंक कर रहे होते हैं। एब्सोल्यूट फाइल पाथ में मैंने आपको पहले बताया था, जब आप कुछ चीज़ों को ब्राउजर से ले रहे होंगे वो हमारी एक्सटर्नल मतलब एब्सोल्यूट फाइल पाथ्स होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं कोई इमेज लेता हूँ डॉग इमेज एंड, तो हमारी क्या हो जाती है, हमारी एब्सोल्यूट इमेजेस हो जाते हैं, ठीक है, एब्सोल्यूट फाइल पाथ्स। बट जो हम रिलेटिव जो हमने अभी आपको बताया था वो रिलेटिव फाइल पाथ्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया। तो अगर हमें यहाँ पे कोई इमेज मिलती है अभी के लिए तो नहीं आ रही, अ रिलेटिव फाइल पाथ पॉइंट्स टू अ फाइल रिलेटिव टू द करंट पेज, ठीक है। तो रिलेटिव फाइल पाथ पॉइंट टू अ फाइल रिलेटिव टू अ करंट पेज। तो रिलेटिव फाइल पाथ हम उसको कह रहे होते हैं जो हमारे जो करंट पेज है जिसके अंदर हमें फाइल लिंक करनी है, जो इसके रिलेटिव में हो, मतलब कहीं पे भी हमारे इसमें है, ठीक है, लोकल सिस्टम में, तो हम रिलेटिव ही कह रहे होंगे अगर हम अपने लोकल सिस्टम से इमेजेस ले रहे हैं इसी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने सारे एग्जाम्पल देख लिया, इनको देखने की एग्जाम जरूरत नहीं है नहीं। तो यहाँ पे बताया गया इट इज़ बेस्ट प्रैक्टिस टू यूज रिलेटिव फाइल पाथ्स इफ पॉसिबल। तो रिलेटिव इमेजेस को हमेशा यूज़ करना है। और एब्सोल्यूट इमेज की हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है, कॉपी इमेज एड्रेस, एंड इस इमेज को अगर मैं यहाँ पे यूज़ करूँ अभी सोर्स के अंदर तो हमारे लिए एक इमेज आ जाएगी, ठीक है। तो मैंने ये ओपन कर रखा है यहाँ पे आके, और यहाँ पे आप देखते हैं इमेज हमारे पास आ गई है, ठीक है। तो व्हेन यूजिंग रिलेटिव फाइल पाथ्स योर वेब पेज विल नॉट be bound to your current page URL. All link will be work on your own computer as well as on your current public domain and your future public domains, ठीक है। तो आपको हमेशा रिलेटिव कोई मतलब मेन प्रायोरिटी देनी कि आप रिलेटिव फाइल पास को यूज़ कर रहे हो, ठीक है। हमें एब्सोल्यूट को ज़्यादा यूज़ नहीं करना है क्योंकि वो किसी दूसरे सर्वर पर डिपेंड करती है। तो अगर उसने डिलीट कर दी, किसी ने मतलब डिलीट कर दिया अपने सर्वर से, तो आपके इसमें हो सकता है कि वो इमेज डिलीट हो जाए, कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये आपके लिए एक अच्छी प्रैक्टिस है कि आप रिलेटिव फाइल्स को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन बटन अगर आप इस चैनल पर नए हैं, ठीक है।